कैसे हैं बच्चों? सभी आप लोग? या तो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक पजल। और बहुत अच्छे मतलब देखो भाई, अगर बैंकिंग का पेपर पास करना है तो बच्चे पजल सेटिंगमेंट ही है कैसा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल ईजी आता है। अगर पजल सेटिंगमेंट अच्छे से कर पाएंगे तो पेपर पास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। आपको भी बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए मेरा हमेशा जो फोकस रहता है वो पजल सेटिंगमेंट की तरफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो पजल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, बेनिफिशियल होगा आपके लिए एग्जाम क्रैक करने में। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और बनाइए। कंडीशन क्या कह रहा है? पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए भी करें। तो नीचे लिखना है 1 3 5 6। आगे क्या बोला है उसने? आगे बोला है जे सिट्स वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 6। तो जे के पास क्या रहा? या तो 2 रहा रहने के लिए, या रहा 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स एप्पल। एप्पल। द पर्सन हु लाइक्स पपाया इज इमीडिएट अबव वन हु लाइक्स बनाना। पाया बनाना वाले के एकदम ऊपर रहता है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। आगे बोला है जे डज नॉट सिट्स बिलो द पर्सन हु लाइक्स गवावा। ठीक है, तो गवावा वाले से ऊपर कौन रहता है? जे रहता है। एल इज वन ऑफ द अबव फ्लोर ऑफ जे। ठीक है, एल जे से ऊपर रहता है एंड लाइक्स मैंगो। ठीक है,
बट नॉट इमिडिएटेबल। आगे बोला था 3% सीट द वन हु लाइक्स गवावा एंड एन, he does not sit odd number floor, ये भी विन पे आएगा। एम डज नॉट लाइक बनाना, एम को बनाना पसंद नहीं। बट ऐसे ये बोला था आपको, ये देखो कि जे को क्या पसंद है, जे के ऊपर कौन आएगा, जे और एप्पल के बीच में 2 या 4, ठीक है। तो आप जे को कहीं ना कहीं तो रखोगे। तो ये काम करते हैं, पहले हम जे को रखने की कोशिश करते हैं 2 पर। जे को यहाँ रखा, 2 छोड़ के जाएगा एप्पल, इन 2 को छोड़ के एप्पल, अपना कंप्लीट। आगे बोला है बनाना पपाया ग्रेप्स मैंगो, ये जो है गवा वाले के ऊपर रहता है। हम्म, गवा वाला कहाँ पर आएगा बेटा, इस यहाँ पे आएगा। और जे के ऊपर कहीं पे एल रहता है और एल आएगा मैंगो लेके। जे के ऊपर कहीं पे एल रहता है, इमीडिएट तो नहीं। तो अगर एल को मैं यहाँ पे मानता हूँ एक जगह, तो यहाँ पे अगर मैंगो मानता हूँ, मैंगो और ग्रेप्स के बीच में 3 है, इधर 3 खत्म, ऊपर 3 खत्म, तो यहाँ तो आएगा नहीं एल, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा तो बेटा क्या करना पड़ेगा, आपने अपने को लेके जाना पड़ेगा एल को 6 नंबर पे। एल यहाँ पे, मैंगो यहाँ पे, मैंगो यहाँ पे, मैंगो ग्रेप्स के बीच 3 को छोड़ के ग्रेप्स यहाँ पे, ठीक है। ये गवावा और 3 छोड़ के गवावा यहाँ पे, इन 3 को छोड़ के आएगा, ये इवन नंबर पे आएगा। ए को 4 पे यहाँ पे रखना पड़ेगा इवन नंबर लेके, ये कंप्लीट। ग्रेप्स मैंगो वाला कंप्लीट। ये गवावा के गवावा से ऊपर कहीं एल आएगा मैंगो लेकर, ये अपना कंप्लीट हो गया। ये गवावा 3 छोड़ के एन है, ये अपना पपाया और बनाना दोनों एक साथ आएंगे, और बनाना बनाना पे एम नहीं आएगा, ठीक है। पपाया बनाना दोनों एक साथ आएंगे, बनाना बनाना पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एम एन ओ रह गया, बन गया क्वेश्चन, ठीक हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए जल्दी से, ध्यान से करना क्वेश्चन को पढ़ के।
बेटा। क्या क्वेश्चन में लिखा है 8 पर्सन आर सिटिंग अ सर्कुलर। ओके, सर्कुलर टेबल है, मतलब एक गोल मेज है, उसमें बैठे हुए हैं। 1 3 4 5। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ये इसने बोला है जे और एफ जो है दोनों का फेस कहाँ है, एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, और जब दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है जे और एफ का, तो हम दोनों को आमने सामने बैठा पाएंगे, तब तो फेस माना जाएगा। तो ये 2% सिर्बिटन आई एन जी, 2% छोड़ के यहाँ पे भी आई हो सकता है, 2% छोड़ के यहाँ पे भी आई हो सकता है। इट मीन्स ये कन्फर्म है कि जो अपना आई होगा वो पक्का जे के बराबर में होगा, है ना। आगे बोला है एल जो है पड़ोसी नहीं है ना के का और ना आई का, तो आएगा नहीं। केस इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई का हमें फर्स्ट पता नहीं है। चलो भाई, इसे बोला एफ डजंट सिट नेक्स्ट टू जी। जी यहाँ पर नहीं आएगा, जी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे बोला था इसने ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, ई जो है जी के थर्ड लेफ्ट में, तो जी को यहाँ मानता हूँ इसका फेस अंदर माना, फर्स्ट सेकंड यहाँ नहीं जाएगा लेफ्ट। ठीक है, बाहर मानता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड चला जाएगा। देखो, अगर जी को मैं मानता हूँ, फेस तो अंदर मान नहीं सकता, फेस मुझे फिलहाल बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि ई से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ का फेस बाहर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कौन है, ये आएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस आउटसाइड, का फेस भी आउटसाइड फिलहाल माना जाएगा, इसका फेस भी आउटसाइड माना जाएगा। और ये एक लाइन बोली थी, इससे सेकंड राइट ऑफ एच, यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है। के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सही, एक दो यहाँ पर कौन आ गया, के आ गया, तो इसमें बोलता है कि आपको मिड नेबर एल इज नाइदर मिड नेबर ए नोर आई, तो एल यहाँ नहीं आएगा, फिलहाल तो एल यहाँ पर आ रहा है ना। ई एफ जी यहाँ रखेंगे, ऐसे देखते हैं। दिस इज सेकंड टू राइट ऑफ एच, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, किसकी वजह से, जी की वजह से, है ना। किस वजह से गलत आ रहा है, जी की वजह से आ रहा है। ओके, वजह से गलत, यहाँ पे सही, तो यहाँ पे सही, ओके। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो अगर जी को यहाँ बैठाता हूँ मैं के बराबर में, एफ के बराबर में आएगा।
तीसरे सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के कहाँ पे? राइट सेकंड में। 2% should be I and J. L is neither immediate K nor I. K और I का आगे बोला इसने K से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I। और L के L यहाँ पर आएगा। एंड F faces each other हो गया। E से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। E से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G हो गया। Immediate neighbor of E faces outside। F doesn't sit next to G। E and K faces each। तो भाई बन गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। वो पहले वाली कंडीशन गलत हो रही थी, ये बन सब सही है। तो देखो 12% है। ठीक है, कहाँ बैठे हैं भाई? एक एक उसमें बैठे हुए हैं, मतलब ये एक लाइन में बैठे हैं, फ्लोर बिल्डिंग पे है। ठीक है, तो चलो। 1 4 5 7 8 9 10। क्या कह रहे हैं? ठीक है। There are as many people lives above एस बी टी। एस से ऊपर उतने ही पर्सन रहते हैं जितने टी से नीचे रहते हैं। ठीक है, ये कुछ कहना चाहते हैं। तो जितने एस से ऊपर नहीं, टी से। क्यू हु लिव्स अ प्राइम नंबर फ्लोर। इट मीन्स बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? 1 हो सकता है, 3 5 7 ना। क्यू आर से जस्ट ऊपर रहता है। फोर पर्सन लिव्स lives at odd number floor but below floor number 4। ओड नंबर फ्लोर पे रहेगा और एम कहाँ रहेगा? 4 से नीचे रहेगा। 4 से नीचे बेटा 1 भी और 3 भी है। ओके। एम और ओ के बीच उतने ही पर्सन जितने पी और क्यू के बीच में। एस लिव्स above एन and below you। एन डजंट लिव एन इन इवन नंबर फ्लोर। एन कहाँ पे रहेगा? फोर्थ पे रहेगा। एक बेटा क्यू के लिए 1 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि उसके नीचे आ रहा है। 2 पे बैठा सकता हूँ, 3 पे बैठा, 5 पे और 7। चलो पहले क्यू को 3 पे बैठा। क्यू को अगर यहाँ बैठा तो जस्ट नीचे कौन आएगा? आर।
आर और क्योंकि यहाँ के क्यू और ओ के बीच में चार हैं, एक दो तीन, यहाँ पर कौन आएगा? फोर के नीचे कहीं पे एम आएगा और ओड नंबर पे आएगा, तो एम कहाँ पे बचा? फिलहाल हमारे पास वन बच रहा है। एम और ओ के बीच में जितने पर्सन हैं, एक दो तीन चार, एक पर्सन छोड़ के, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर कौन आएगा? पी। ये अब आगे बोल रहा है वो, एन भी ओड नंबर पे आएगा। अगर एन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो होगा नहीं। एन को अगर यहाँ रखते हैं तो ऊपर वाला भी खत्म हो गया, तो एन को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। एस के जितने ऊपर, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एस को मानता हूँ, सपोज एस के जितने ऊपर, एक दो तीन चार, ये टी से नीचे, तो टी को मुझे यहाँ पे टी आ नहीं पाएगा। एस को यहाँ पे रखता हूँ, तीन ऊपर, टी से नीचे तीन, ये अपना आ पाएगा। अगर के ऊपर कौन आएगा? ऐसा है, एस के जितने ऊपर, एस के ऊपर चार, तो टी के नीचे चार, ये आ नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ रख पाऊँ। अगर इसको यहाँ पे रखा तो इसके ऊपर तीन, टी के नीचे भी तीन, हम्म, और इसके ऊपर कौन आएगा? यू, तो यहाँ पे आएगा। तो एस के जितने ऊपर होते हैं इसके नीचे, तो यहाँ पर आ गया, एक रहेगा कौन? एम एन ओ पी आर एस, पी रह गया, ये बन गया। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, सब के सब बिल्कुल कंडीशन, कोई क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। A certain number of people are sitting in a line, ओके बेटा, हॉरिजॉन्टली लाइन का वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। All of them facing, some of them be like different. Is the second to the right of C, like simple. 4 person sitting between the person who likes pear and grapes. Ace is fourth of experiment, ठीक है बेटा, ए किसी एक्सपेरिमेंट से ये बैठा है। 7 person are sitting between A and the person who likes grapes. There are as many people right of the one who likes guava, left of C. B sits immediate left of D, जो है D के immediate left है। Who likes pear? E sits immediate left of B. And third place to the left of acting, मतलब एक इधर से हो रहेगा, अब एक इधर से तो हो रहेगा, तो भाई हमें तो ये कंफर्म हो गया भाई, इधर कौन है? इस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड, सॉरी, थर्ड प्लेस रखा है टू द लेफ्ट हैंड।
तो ये हो गया, इसका मतलब बाकी सब इधर आएंगे भी। ये एंड हो गया। एक लाइन बोली थी इसने, दिस इज फोर्थ फ्रॉम एक्सटेनमेंट। एक, दो, तीन, चार। हम्म, अब उसने बोला है 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन ब्लैक स्पीयर एंड, तो एक, दो, तीन, चार ट्रिप्स। के बाद वो क्या बोल रहा है? ए से फोर्थ, 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, छः। देयर आर एज मैनी पर्सन राइट टू पर्सन हु लाइक गवावा एज द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट में। एक, तीन, चार, छः, सात, 13। लेफ्ट में 13, एक, दो, तीन, 5, 10, 11, 13। बस क्या आ जाएगा गवावा। और ये अपना, तो बेटा ये क्वेश्चन कितना सा क्वेश्चन था ये? इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, पजल का, पजल पे मेहनत करते रहिए। देखिए पजल को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा पजल पे फोकस। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेक केयर।